एक गांव था जिसके एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर एक खुशहाली का कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्होंने भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर ने इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठ जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज जो देखती दुआओं कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से लपेटकर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर लौट आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई, तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि वे गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए खाना नहीं खाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए हो। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ जी भक्ति में अन्याय श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ जी को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में दिखा था और वहीं से उनको कपड़े में लपेटते हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थापित पर रख देते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी की वो आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी वो सारी बातें बताती हैं और माफ़ी मांगती है। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। सच्ची श्रद्धा और तो ईश्वर जमीन फाड़कर भी निकलते हैं। सच्चा श्रद्धा और